नमस्कार। आज 20 मार्च है। आज ही के दिन 20 मार्च 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने महार सत्याग्रह किया था, जिसे चौदार सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस अधिकार के लिए उन्होंने तालाब में जाकर पानी पिया और वो पानी पीने का अधिकार दलितों को दिलाया उन्होंने। उनके इस संघर्ष को देखते हुए हमारे अंदर एक प्रेरणा का भाव उत्पन्न होता है। उन्होंने दलितों के लिए बहुत कुछ किया, वो हर कुछ किया जो उन्हें चाहिए था। उनके इस संघर्ष को देखते हुए हमारे अंदर भी ये संघर्ष उत्पन्न होता है कि हम भी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते रहें, क्योंकि आवाज़ जब हम उठाएंगे तभी हमें जो हमारा अधिकार है वो मिलेगा। बाबा साहब जब छोटे थे तो उन्होंने इस जातिवाद को पहले ही देख लिया था। जब वो स्कूल में जाते थे तो उन्हें क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था और घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ये सभी चीज़ें जो थी वो बचपन से ही जानते थे कि किस तरह से भेदभाव यहाँ के दलितों के साथ होता है। जब सयाजी गायकवाड़ तृतीय के द्वारा उन्हें स्कॉलरशिप दिया गया विदेश में पढ़ने के लिए, तो जब विदेश से वो पढ़ के आए तो उनसे पढ़ा लिखा भारत में कोई भी नहीं था। लेकिन उनकी पढ़ाई और उनकी काबिलियत को न देखते हुए लोग एक जातिवादी नज़रिए से देखते थे और उनके संग वही व्यवहार करते थे जो सभी दलितों के साथ किया जाता था। उनके हाथ का जब वो सयाजी महाराज जो थे उनके यहाँ काम करने गए तो उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जिस पद पे उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें उसी जातिवाद के नज़रिए से देखा गया। इसके बाद उन्होंने एक रूम लिया था तो उस रूम से भी उन्हें खाली करना पड़ा जब पता चला कि ये दलित हैं। इस तरह की प्रताड़ना बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी में देखा था। तो उन्होंने धीरे धीरे ये रियलाइज़ किया कि अब इसके खिलाफ़ हमें आवाज़ उठाना चाहिए। तो अलग अलग उन्होंने आंदोलन किया, जिसमें से ये महार सत्याग्रह शामिल है। आज मैं इस कुएं के पास बैठा हूँ, देखिए पानी है। आज ही के दिन पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था, जो एक संघर्ष की कहानी हमारे अंदर एक प्रेरणा देता है। पहले समय दलित समाज इतना जातिवाद से ग्रसित था कि उसको जीना मुश्किल हो गया था। ना ज़मीन का अधिकार, ना ज़मीन पे उसका कोई कब्जा था, ना उसका कोई ज़मीन था, ना पेड़ पौधे, ना वो खेती कर सकता था, ना वो पानी पी सकता था, ना रोड पे चल सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। बस क्या था, मजदूरी कर सकता था। वो भी जिसका मजदूरी करता था वो कुछ देता या ना देता था, ये उस पर निर्भर करता था। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उस समय दलितों की ऐसी स्थिति थी। ये सब जो पुराने ग्रंथ हैं, ये उनके कारण भी इस तरह की मानसिकता लोगों के अंदर आ गया था। ज़िंदगी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को सब कुछ दिया जाए और किसी से सब कुछ छीन लिया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब बाहर गए पढ़ने तो उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत समानता को अनुभव किया जो कि भारत में कमी था उसका। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके इस चीज़ को, लोगों को जो समानता का अधिकार था, उन्होंने दिलाने का बहुत प्रयास किया और बहुत से आंदोलन किए, जिसके बदौलत हमें बहुत से अधिकार प्राप्त हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने सबको समानता का अधिकार दिया। सब एक समान, सब मानव एक समान है। उन्होंने इस भाव से संविधान लिखा। जिस तरह से मनुस्मृति में महिलाओं और दलितों के साथ अत्याचार जैसी बातें लिखी हुई हैं, इस सभी चीज़ों को बाबा साहब ने खंडन किया इस संविधान के द्वारा और सबको समानता के अधिकार पे उन्होंने ला के खड़ा किया। थैंक यू सो मच।